Hello, Bacho. Let's say the given question. The question says, in an alpha particle scattering experiment, distance of closest approach for alpha particle is 4.5, 10 raised to minus 14 meter. If target nucleus has atomic number 80, then maximum velocity of alpha particle is dash 10 raised to 5 meter per second approximately. 1 by 4 pi epsilon की वैल्यू हम ले सकते हैं 9 इंटू 10 raised to 9 SI यूनिट में. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 6.7 to 10 raised to minus 27 kg. So for this question, जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे we can write is the concept of अल्फा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है ये क्वेश्चन बेसिकली. एंड जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. राइट, तो हम यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का. पोटेंशियल एनर्जी. एंड ये जो सेटअप है एक्सपेरिमेंट का वो अल्फा स्कैटरिंग जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, बट कंसेप्ट जो मेन है वो यही है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में क्या किया जा रहा है, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स हम जो है अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो लेट सपोज दिस इज द अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड. ठीक है, लेट्स से वी वेलोसिटी से आ रहा है. तो अब क्या होगा, इट विल बी, सिंस अल्फा पार्टिकल ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो ये यहाँ तक आएगा आएगा आएगा. एक पॉइंट पे इट विल बी एक्सपीरियंसिंग द फोर्स विच विल टेंड टू मेक दिस अल्फा पार्टिकल रिवर्स इट्स डायरेक्शन. और ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि रिपल्शन कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आगे आएगा, ये जो डिस्टेंस है आर, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है, तो बिटवीन पॉइंट 1 एंड बिटवीन पॉइंट 2 अगर हम एनर्जी को कंजर्व करें तो हम देख सकते हैं कि सिंस इट इज कमिंग फ्रॉम फार अवे, तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 पे पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी 0. काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट इट इज हाफ mv² एंड दैट विल बी इक्वल टू, फाइनली पॉइंट 2 पर जब वो आ जाएगा तो पॉइंट 2 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इट विल बिकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज k इंटू जेड ई. अगर हम मान लें कि न्यूक्लियर के ऊपर जो चार्ज है वो है, ठीक है, इट विल बी जेड ई इंटू द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, लेट्स से मान लेते हैं q डिवाइडेड बाय r. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी. तो यहाँ से हम जस्ट हमें क्या करना है, v की वैल्यू निकालनी है हमें. ठीक है, तो v विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ k जेड ई क्यू डिवाइड बाय r, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और m को नीचे भेज देंगे यहाँ पे. क्लियर, और रूट तो ले ही लिया हमने. अब जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज रखनी है टू गेट द आंसर फॉर दिस. सो फाइनली अब हम देख सकते हैं v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू के की वैल्यू हमें 9 इंटू 10⁻⁹ बोली गई है. 1 by 4 pi epsilon naught इज नथिंग बट k ओनली, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. z हमें 80 गिवन है. चार्ज ऑन e इज नथिंग बट द टारगेट न्यूक्लियस बेसिकली. राइट, और हमें क्या गिवन है एक्चुअली, क्लोजेस्ट अप्रोच भी गिवन है हमें. ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो बीन गिवन. तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले उसके पहले चार्ज ऑन जो भी चार्ज होगा बेसिकली प्रोटॉन का, वो होगा 1.6 10⁻⁹ इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है बेसिकली इट इज ट्वाइस, राइट, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस है. अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट द हीलियम न्यूक्लियस. तो चार्ज क्या लिखा जा सकता है, इट विल बी ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 1.6 10⁻⁹ and divided by r, that has been given as 4.5 10⁻⁻14 into mass. Mass of alpha particle has been given 6.7 to 10⁻⁻27 kg. ठीक है, अब जस्ट इन्हें हमें सॉल्व कर लेना है टू गेट द आंसर फॉर दिस. सो हम देख सकते हैं 10⁻⁻19 विल बिकम प्लस -38 प्लस 9 -38 प्लस 9 विल बिकम -27. तो ये सारी वैल्यूज तो यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है. ठीक है, अब जो जो चीज़ें बच रही हैं वो हम लिख देते हैं. एंड यहाँ पे वी कैन सी ऊपर हो जाएगा 18 इंटू 80 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 2. सो और ये जो ऑर्डर्स हमने देखा है, ऑर्डर्स में बेसिकली हम देख सकते हैं, तो v विल बी इक्वल टू ऑर्डर में 19 30 38 29 27 10⁻⁶ बाहर आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे ऊपर 10⁻⁻2 बचेगा. ठीक है,
10⁻² बचेगा और 10⁻14 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो +14 होगा. 14 - 2 विल बी 12 और 12 को रूट से बाहर लेंगे तो 10⁻6 एंड इनटू ये जो वैल्यूज बचेंगी इसमें ये होंगी 15.61 मीटर पर सेकेंड. सो ये आ रहा है आंसर फाइनल. हमें 10⁵ के ऑर्डर में लिखना है तो इट कैन बी रिटन एज 156. इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं टू द इंटीजर 156 into 10⁵ meter per second. So this is the answer for the question we are getting. I hope you understood the solution. All the best.